हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे सीपिया चाइल्ड पे। गुड गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे सीपिया चाइल्ड के बारे में। बीच में सभी चीज़ों के ऊपर बात होती रहेगी। सीपिया की एक जनरल कंसेप्ट है। देखो, ये जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज है ना, ये बहुत बड़ी हैं। बहुत बड़ी इन द सेंस कि उनका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, जो एक सिम्टोमेटोलॉजी वो प्रोड्यूस करती हैं, वो बड़े अलग अलग रूप में, अलग अलग चीज़ों में प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन एक कॉमन थीम हर जगह चलता रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वो उस पर्टिकुलर रेमेडी में, लेकिन वो कॉमन थीम हमें दिखता है, एक कॉमन प्रोसेस है वो हमें दिखता रहता है। ठीक है। तो कोशिश होती है कि जब भी मटीरिया मेडिका की कोई स्टडी हो, तो कोई केस हो और एक बात हो इस कॉमन थीम के ऊपर। ठीक है। वो डिस्पोजिशन में, मेंटल डिस्पोजिशन में भी हो सकता है, फिजिकल डिस्पोजिशन में भी हो सकता है, बड़ी बड़ी जगह पे हो सकता है। जैसे आज क्लिनिक में चल रही थी बात, स्टूडेंट्स थे, तो बात चल रही थी एसिड फॉस के ऊपर कि एसिड फॉस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग द सीपीएच चाइल्ड, कि एसिड फॉस है, हम पढ़ते हैं कि जी मेंटल से फिजिकल की तरफ वीकनेस जाती है, और कुछ चीज़ें के पेनलेस डायरिया होता है, कोई ये बोन के ऊपर स्क्रैप्ड फीलिंग होती है। अब ये जो चीज़ें हैं, कुछ पर्टिकुलर्स हैं। मेडिसिन की जो पहचान है ना, वो सिर्फ पर्टिकुलर से नहीं हो सकती। अगर कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, उनके ऊपर से मेडिसिन की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि वो पर्टिकुलर सिम्टम आपके सामने जो केस बैठा है उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इट हैज टू बी अ जनरल आउट पिक्चर ऑफ अ मेडिसिन, जिसके बाद फिर हम पर्टिकुलर्स की बात करते हैं, पर्टिकुलर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको एक एग्जांपल दे रहा था, बच्चों के साथ बात हो रही थी कि एक पेशेंट थी, मैंने देखी, लेडी थी, अराउंड 52 ईयर्स ऑफ एज, थाईलैंड में। तो जब वो केस दे रहे थे, उनको प्रॉब्लम थी कि न्यूरल्जियास थे, बैक एक थे, कंप्रेशन था स्पाइन का। तो जब वो केस दे रहे थे, तो पता लगा, एक इन्फॉर्मेशन मिली कि शी इज़ अनमेरिड। वो एक बहुत अच्छा बिजनेस रन करते हैं, उनकी मदर उन्हीं के साथ रहती है, उनका भी ख्याल रखते हैं, घर का ख्याल रखते हैं। ठीक है। ब्रदर की जॉइंट फैमिली है, उसका भी ध्यान रखते हैं। वो होम्योपैथ भी हैं, बट शी रन्स बिजनेस ऑल्सो। तो उनका इंटरेस्ट है लेकिन होम्योपैथी में, तो वो कभी कभी बीच में कोई पेशेंट आ जाए तो वो देख के मेडिसिन भी दे देते हैं। तो जब उनसे बात हो रही थी, क्योंकि हमारा जो एक एशियन कल्चर है सारा, ठीक है ना, एशिया का जो है, वो एक ट्रेडिशनल है कि अगर मेल अनमेरिड है तो ज़्यादा ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। फीमेल अनमेरिड है तो थोड़ा सा ना उसके बारे में होता है कि भाई क्यों, वाई, क्योंकि कॉमन चीज़ नहीं है, देखने को मिलती है हमें, या यूजुअली ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों, वाई, तो उनका एक रिएक्शन था, ऐसे करके ना, और उन्होंने इंग्लिश में बोल रहे थे कि आई एम टू टायर्ड टू गेट मैरिड। तो ये जो चीज़ है कि ठीक है, कोई हम सोचते शायद मदर की, उसके लिए, या कोई बिजनेस है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चलो उसमें नहीं, एक कॉमन थीम आ जाता है फीमेल्स में, या कोई डिसअपॉइंटेड लव है तो। लेकिन ये क्या एक्सप्रेशन हुआ कि आई एम टू टायर्ड टू गेट मैरिड। ठीक है। तो ये जो टायर्डनेस का थीम है, आज वही बात कर रहे थे कि टायर्डनेस होती है और एक वीकनेस होती है। टायर्डनेस मतलब थकावट, वीकनेस मतलब कमजोरी, दो अलग अलग चीजें हैं। तो एसिड फॉस का जो थीम है, या उसका एक सेंट्रल पॉइंट है, दैट इज टायर्डनेस, थकावट है। थकावट और कमजोरी में क्या फर्क है? कमजोरी जो है वो बढ़ती जाती है, पैथोलॉजिकल हो, किसी डिजीज में आ रही है, वैसे भी है वीकनेस, तो वो बढ़ रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है। थकावट क्या है कि आपने आज बहुत सारा काम किया, मन दिमाग भी थका है, शरीर भी थका है, थोड़ा आराम किया तो ठीक होगी कुछ देर के लिए, फिर से धीरे धीरे करके जो डिप्लीशन ऑफ एनर्जी है वो हो गई, फिर से आराम किया, चलो हो गया। तो वो उसको हम थकावट बोल देते हैं। वो एक कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन नहीं है, वो नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है।
लेकिन धीरे धीरे करके नीचे जल्दी आ जाता है, थक जल्दी जाता है शरीर अभी। तो ये जो टायर्डनेस है, दिस इज द थीम। तो लेडी का भी था कि मैं मदर की भी देखभाल कर रही हूँ, बिजनेस भी संभाल रही हूँ, बाकी चीजों को भी देख रही हूँ। तो वो जो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एक एडिशनल जो एनर्जी चाहिए हस्बैंड की देखभाल या, है ना, और बच्चों के लिए, उस सब चीज के लिए, कि भाई जब मैं वो सोचती भी हूँ ना तो मेरा दिमाग ही थक जाता है उस चीज को सोच के भी। तो एसिड फॉस में ऐसे एक टायर्डनेस का थीम रहता है, आप डॉक्टर कैंट में भी पढ़ोगे तो एक उसने दिया हुआ है कि डोंट आस्क मी एनीथिंग और डोंट टॉक टू मी, आई एम टू टायर्ड। एक पेशेंट है वो ऐसे बोल रहा है, उन्होंने एक थीम दिया है उसका, है ना। तो ये जो टायर्डनेस है ये रन करती है एसिड फॉस के भी उसमें। जब भी आप देखोगे एसिड फॉस को, एक मेंटल से फिजिकल की तरफ टायर्डनेस जा रही है, वीकनेस की जगह। ठीक है, एक वो स्टेज आ गई जहां पे वीकनेस आ गई, वो तो सारी दवाइयों में आ जाती है वहां पे जाके। लेकिन इनिशियली, क्योंकि हमारा हमारा जो एक मकसद है वो है प्रोसेस को इनिशियली समझ लेना, जल्दी समझ लेना, ताकि वो उस स्टेज तक ना पहुंचे। जैसे हमने पीछे एंटिम टाट की भी बात की थी कि वो शुरू में ही पकड़ लो उस एंटिम टाट को। वो रैटलिंग में जाके, डेथ रैटलिंग में जाके पकड़ा, वहां पे जाके कोई चांस ना रहा, एंटिम टाट दी, काम ना किया, फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो एज अ होम्योपैथ हमें एक दिमाग में रखना है कि मेडी जो एक डिजीज का प्रोसेस है उसको इनिशियल स्टेज में ही समझ लिया जाए, और वहीं से सिमिलिमम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, क्रॉनिक रेमेडी, एंटीसोरिक निकाल ली जाए। तो वैसे ही सीपिया में भी ऐसा कुछ चलता है। तो आज हम बात करेंगे वैसे ही एक सीपिया के चाइल्ड की, जो शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा सीपिया बनना शुरू हो गया। उसकी पहचान कैसे, क्योंकि बच्चों की रेमडीज में ना कलकेरिया, लाइको, सल्फर, पल्साटिल्ला, कैमोमिला, ये यूजुअली हम दे देते हैं। कोई कलकेरिया फॉस है, ये यूजुअली चली जाती हैं। हम ज्यादातर इन दवाइयों के बारे, सीपिया के बारे में या ऐसी और कोई मेडिसिन हैं उनके बारे में कम सोचते हैं, क्योंकि एक आइडिया नहीं होता उसका। तो आज उसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सीपिया चाहिए, जैसा पीछे स्लाइड का रंग है ना, थोड़ा डार्किश, ऐसा ही थोड़ा सा बच्चा भी होता है, कलर में नहीं, थोड़ी पर्सनैलिटी में। ठीक है। एक जो कॉमन थीम सीपिया, सरी सीपिया में ही चलता है। बड़े क्या होता है ना, जब बड़े हो जाते हैं हम तो कुछ कुछ चीजें छिपा लेते हैं, थोड़ी सी ऊपर ऊपर से नकलीपन बना लेते हैं, ठीक है ना, हाँ, सबको हंस के मिलने का। तो वो एक थोड़ा सा हम कर लेते हैं, लेकिन बच्चों में वो इजीली मिल जाता है। तो एक जो अंडरलाइंग एक पार्ट और एक इमोशनल बिहेवियर चल रहा होता है वो होता है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड क्या होता है, एक मैं सिंपल आपको बताता हूँ, अगर आप मेरी चेहरे को देखो अभी, ठीक है ना, वो बच्चे तो हाँ ये वाले, ठीक है ना, क्या, क्यों, वाई, ठीक है, एनॉयड हो जाते हैं बड़ी जल्दी। क्यों, क्योंकि उसको बोल दिया आ जाओ बच्चे चलते हैं बाहर ना, हाँ ना, ठीक है। तो ऐसा एक, माइक बंद कर दीजिए अपना प्लीज, जिसका भी ऑन है ना, एक बार देख लो और माइक बंद कर दीजिए। तो देर इज अ नेगेटिविटी इन द एटीट्यूड ऑफ सीपीआर चिल्ड्रन। एक अंडरलाइंग नेगेटिविटी है, ठीक है ना। नेगेटिविटी का ये मतलब नहीं कि अभी एक होपलेसनेस है, या एक डिस्पेयर है, कोई या हम बोल रहे हैं कि डिप्रेशन है, नहीं, ऐसी नेगेटिविटी नहीं। ठीक है ना, हर चीज को एक नेगेटिव व्यू के साथ देखना। कोई उसको आज बच्चे बाहर घूमने चले, नहीं घूमना नहीं, घूमने नहीं जाना, मैं इधर ही ठीक हूँ, आप लोग जाओ। उसका पहले पेरेंट्स बोलते हैं ये ना, पहले सबसे पहले ये बस यही ऐसा एटीट्यूड ही शो करता है, भी क्यों, क्यों जाना है कहीं पे, क्या करना है जाके कहीं पे, क्यों मिलना है, क्यों घर पे कोई आ रहा है। सो दे अपीयर टू बी अनॉयड वेरी इजीली, बहुत जल्दी अनॉय हो जाते हैं। लेकिन वो अनॉयंस कोई इग्निशिया की या पल्साटिल्ला की या कोई लाइकोपोडियम वाली अनॉयंस नहीं है, ठीक है ना। एक जनरल एटीट्यूड है ऑफ बीइंग अनॉयड, जिन चीजों पे बच्चे, अब यही चीज है जो एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से अलग करती है। हम देखते हैं अभी क्या चीज अनकॉमन है, बच्चों में कॉमन क्या है, फन होना, एक नई चीजों को ट्राई करना, किसी को मिलने जाना, नई जगह पे जाना, बच्चों को अच्छा लगता है। वो एक रूटीन से तंग आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं भी सीपीआर रूटीनिस्ट है, नहीं, उसको नए ये चीजें ना अच्छी नहीं लगती, दे डोंट एक्साइट हिम।
जो चीजें बच्चों को एक्साइट करती हैं, हम देखते हैं कि सीपिया के बच्चे को वो चीज एक्साइट नहीं कर रही। क्रॉनिकली डिससेटिस्फाइड, नैगिंगली डिसकंटेंटेड। अब ये इसको याद रखना, नैगिंगली डिसकंटेंटेड। नैगिंग होता है टोकते रहना, कंप्लेन करते रहना, एक डिसकंटेंटमेंट है अंदर, लेकिन साथ में कंप्लेनिंग भी है। क्यों, ये क्यों कर दिया, ये क्यों ले आए आप, ये गिफ्ट नहीं अच्छा मेरे को लगता, आपको बोला था ये मत करो, मुझे मत लेके जाओ। तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट नेगिंगनेस बिहाइंड इट। एक जनरल एनर्जी जो सीपिया बच्चे की होती है ना, थोड़ी सी ऐसी ही होती है, डिससेटिस्फाइड और थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है, आप नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं कि भी एक बुरा बच्चा होता है। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट बैडनेस और गुडनेस। नेगेटिव एनर्जी का मतलब कि बच्चा आपके पास है तो एनर्जी आपकी ना चूस रहा है। हम जैसे बोलते हैं ना, कोई इंसान है, कोई थोड़ा नेगेटिव, तो आपकी एनर्जी आपको भी वीक कर देता है अपने साथ साथ। तो ऐसे बच्चे होते हैं क्रिटिकल ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर चिल्ड्रन ऑल्सो। तो नेगेटिविटी में और डिससेटिस्फेक्शन में, डिसकंटेंटमेंट में एक क्रिटिकलनेस निकलती है, पेरेंट्स को लेके भी, टीचर्स को लेके भी, बाकी बच्चों को लेके भी। इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, चीजों का पता होता है। ठीक है, बड़ी बार होता है भाई, बात तो सही ही कर रहा है सीपिया का बच्चा, ये भी होता है कि बात तो सही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सब वो बोलता है कि भाई जब बेटा सबको नमस्ते करके आओ। भाई मैं क्यों जाऊं सबको नमस्ते करने, मैं तो जानता भी नहीं। अब एज अ थर्ड पर्सन सोचा जाए, एज अ सब चीजों से हटके सोचा जाए, सोसाइटी से हटके सोचा जाए, तो बोले भाई हाँ ठीक है, जानता तो है नहीं किसी को, तो जाके नमस्ते 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 10 लोगों को करके आना, वो क्या। ठीक है, लेकिन हाँ, वो उसका एटीट्यूड भी ऐसा, इसीलिए वर्ड में यूज किया अनकोऑपरेटिव। अनकोऑपरेटिव पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स ने जो बोला इट इज नॉट ऑब्स्टिनेसी, लेकिन वो बोलता कि क्यों करना है, मैं जाके क्यों मिलूं, आपके दोस्त आप मिल लो, मैं अंदर बैठा हूं, मैं अंदर के रूम में बैठा हूं, मुझे क्यों मिलना है उनको। यहाँ की मैं कर रही थी जब से, तब नहीं हुआ था। अपना माइक माइक बंद कर लीजिए जी प्लीज, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो वो बोलता कि आपके दोस्त हैं, ठीक है ना, आपके भाई बहन हैं, आपके हैं, मैं क्यों मिलूं जाके। तो एक अनकोऑपरेटिवनेस, एक डिसकंटेंटेडनेस, एक नेगिंगनेस, आपने क्यों करवाया मेरे से, मेरा तब से मूड नहीं ठीक। टेंड टू बी मूडी, मूडी होते हैं बच्चे, इंडोलेंट होते हैं, सुस्त होते हैं, देखने में लगता है भी सुस्त हैं, एंड डिसइंक्लाइन टू वर्क, इवन डोंट लाइक टू प्ले। काम करने के लिए इंक्लिनेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़ी बार ना एक थोड़ी सी इसमें ये मिल जाता है कि भाई पढ़ाई में अच्छे होते हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी, एग्जाम्स में अच्छे होते हैं, कर लेते हैं, कभी कभी उस तरफ इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि अंडरलाइंग एक चीज चल रही होती है कि मैंने कुछ करना है लाइफ में, ये होता है उनमें। ठीक है, उसके ऊपर आगे बात करेंगे थोड़ा सा ना, कि एक एनर्जी का एक साइकिल होता है हमारे अंदर, वो थोड़ा सा इसमें अगर देखेंगे ना तो उल्टा हुआ होता है। तो सिमिलरली वो चीज बच्चों में भी देखने को मिलती है। अगर उनको जबरदस्ती कराया जाए, डांट दिया चल जा, हमारे रूब्रिक है जो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, उसमें भी सीपिया पड़ी है। अभी सीपिया को कोई डोमिनेटिंग मदर मिल गई, कोई डोमिनेटिंग फादर मिल गया, जो हमेशा उसको पुश करता है, नहीं तेरे को करना पड़ेगा, जा जाके नमस्ते कर सबको, नहीं पड़ेगी फिर तेरे को मार। वो बेचारा फिर रोने लग जाता है, वो उसके ऊपर सोचता रहता है, वो उसके ऊपर सल्क करता है, तो क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं ये लोग, नहीं तेरे को चलना पड़ेगा शादी में, ऐसे कैसे नहीं जाएगा, तू जबरदस्ती लेके गए उसको। वो फिर रोना शुरू हो जाता है उसका, चुप करके साइड में फिर रोता रहता है, वहां पे भी जाके शादी में भी रोता रहता है वो। ठीक है, नॉट टू मेक अ सीन, लेकिन वो उससे कंट्रोल नहीं होता भी क्यों मेरे साथ ऐसे करते हैं। सो ये जो एक डिसग्रंटल्डनेस है, ये इसमें हमें देखने को मिलती है एक अंडरलाइन सिचुएशन में। डिसलाइक सोशलाइजिंग, सोशलाइजिंग नहीं करना अच्छा लगता, मिलना जुलना, दोस्त बहुत कम होते नहीं कभी कभी सीपिया के दोस्त। क्यों, क्योंकि मिलना नहीं अच्छा लगता, बात करनी किसी के साथ, बात करेंगे आगे थोड़ा सा बता दो। अफेक्शन, जहां पे कोई रिलेशनशिप है, अफेक्शन है, वो जो चीज है ना वो नहीं अच्छी लगती उसको, बड़ा मुश्किल काम लगता है उसको अफेक्शन दिखाना। दोस्त है, दोस्ती के लिए आपको बात करनी भी पड़ेगी और सुननी भी पड़ेगी, वो उनसे होता नहीं। सीरियस रिजर्व्ड चिल्ड्रन,
कि चुपचाप रहने वाले, अपने काम में मस्त रहने वाले। सीपिया के बच्चे ऐसे होते हैं, जब हम बात करते हैं बड़ों में भी, कोई लेडी है सीपिया की, इंडिफरेंस की बात चलती है, तो दे डोंट केयर फॉर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। उनका एक छोटा सा है भी, हाँ मैं घर पे बैठा हूँ, मैं अपना पढ़ रहा हूँ, मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कोई गेम खेल बैठा बैठा जो भी है, ठीक है ना, मैं कुछ कर रहा हूँ, वो उसमें इन्वॉल्व है बस। कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है बाहर, कोई घर में कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो थोड़ा बहुत करे, उनको हिट, कौन आया कौन गया, उनको कुछ नहीं लेना देना उन चीजों से। और अगर उनको जबरदस्ती इन्वॉल्व करवाया जाए इन चीजों पे, फॉर एग्जाम्पल है ना, माँ बाप कहते भी चलो बच्चा बड़ा हो रहा है, सीपिया का कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए दुनियादारी के बारे में, या घर में क्या चल रहा है, क्या होना है, ठीक है ना। वो बोल रहे कि बेटा इस बार ना प्लान बना रहे कहीं घूमने जाने का, तो बताओ कहाँ चले। उसका पहला, हाँ हाँ यार मुझे मत पूछो, आप सोच लो कहाँ जाना है ना, लेकिन थोड़ा तो आइडिया देना, देखिए ये चीजें हम डिसाइड, आप कर लो ना अपने आप, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो वैसे भी मन नहीं करता जाने का, लेकिन मैं ठीक है, अब आप बोलोगे तो चल पड़ूंगा, लेकिन आप देख लो। सो उनका ना उस उन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं होता। बच्चे होते नहीं, नहीं वहां पे चले, नहीं मम्मी वहां पे चलते हैं, वो भी अच्छा है, ठीक है ना, बच्चों को एक अच्छा लगता है घूमना फिरना, बाहर निकलना, नई जगह देखनी, कोई चीज खानी पीनी। सीपिया के बच्चे ऐसे होते ही नहीं, एंड इट इज नॉट आउट ऑफ सम काइंड ऑफ वीकनेस, वो भी नहीं है। वो आगे बात करेंगे उसके ऊपर भी, कि जब फिजिकल एक्सर्शन करते हैं दे कैन एक्सर्ट अ लॉट, तो इट इज नॉट आउट ऑफ वीकनेस, बट इट इज आउट ऑफ दैट मेंटल नेगेटिविटी। एक नेगेटिव सा एटीट्यूड है चीज़ों को। बट ठीक है यार, जो है एक डिससेटिस्फाइड, इसीलिए वर्ड जो होता है ना इसके लिए वो यही है, डिसग्रंटेड, डिसग्रंटल्ड, ठीक है ना, ग्रंट होती है, आह, ये करना है। क्लेवर कैन अपीयर साइकोलॉजिकल बुली बट नॉट अ फिजिकल वन, ठीक है ना। अच्छा, दिमाग बहुत तेज होता है, क्लेवरनेस भी होती है, चीजें क्या क्या कैसे कैसे है, क्या चलता है, ठीक है ना। बड़ी बार एक कोई ऑथर हैं, उन्होंने सीपिया लेडी को विच के साथ भी कंपेयर किया हुआ है, ठीक है ना। विच मतलब कोई जादू टोना करना नहीं, विचेस वर सपोज टू बी क्लेवर, क्लेवर वंस, ठीक है। उनको पता होता है कि भाई किसी की साइकी को कैसे घुमाना है, मैनिपुलेट करना है। उनको एक पता होता है कि सच्चाई क्या है, चीज कैसे है, इंट्यूशन होती है के अंदर, इंटेलिजेंट इंट्यूशन होती है। तो ठीक है, लेकिन उस पार्ट को हमने वैसे नहीं लेना, ठीक है। लेकिन हाँ एक क्लेवरनेस होती है, चीजों को बड़ी जल्दी भांप जाते हैं, बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। हमारा रूब्रिक है कंप्रीहेंशन इजी, वहां पे भी आप देखोगे भी सीपिया पड़ी है, कॉम्प्रीहेंशन इजी में समझ जल्दी आ जाती है बातें, ठीक है। तो किसी का कोई बिहेवियर, फॉर एग्जांपल वो सिबलिंग है, भाई है, ठीक है, वो कहता है ये कोई लड़की है जो सीपिया है और इधर भाई है जो कहता है कि आज तो यही खाएंगे हम, बोलते नहीं ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, बोला नहीं नहीं आज मेरी चलेगी, हर बार तू अपनी चलाती है। तो उसको पता भी इसको कैसे मैंने घुमाना है, बोलती है कि भी उसका नाम लेके तुझे सच में ये खाना है, ऐसे आंखें चढ़ा के। तो वो भी समझ जाता है कि अच्छा अभी इसका मतलब है कि दीदी मेरे को वो बात याद कराएगी और उस पर ब्लैकमेल करेगी, तो ठीक है यार जो मंगाना मंगा लो, हार जाता उतने में। एंड शी फील्स गुड अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है। तो उसको पता है अभी कैसे किसी की कौन सी रग पकड़नी है इस चीज में। सो मैनी टाइम दीज चिल्ड्रन दे कैन अपीयर टू बी साइकोलॉजिकल बुलीज, फिजिकल नहीं होते, फिजिकली किसी को मारना पीटना ये नहीं, लेकिन साइकी के साथ दे कैन डोमिनेट अदर्स ऑल्सो, दे कैन, लेकिन इतनी इतनी डोमिनेशन की चाहत नहीं है जैसे लाइको में देखने को मिलती है, जैसे सल्फर में देखने को मिलती है, कि एक लीडरशिप है। लोग तो वैसे ही उनको रहता है ठीक है यार जितने हैं थोड़े बहुत ना इनके साथ ही ठीक है। तो वैसी एक डोमिनेशन करने की या डिक्टेट करने की कोई इच्छा नहीं है, देर इज नॉट दैट लव फॉर पावर। लेकिन जो है जहां पे उसके चाहती है कि वे, या चाहता है मेरी मर्जी चले, उतना सा वो करवा लेता है, उसके लिए ही इज गुड। सो सिबलिंग्स और फ्रेंड्स, इफ एनी फ्रेंड्स भी अगर हैं कोई, यूजुअली ओबे देम आउट ऑफ फियर, डरते होते हैं उनसे, कोई ना कोई उनके पास होता है बात किसी की, ठीक है ना। तो ऐसे वो साइकोलॉजिकली दे कैन मेक देम डू वट एवर दे वॉन्ट देम टू डू। तो एक यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है
वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छा है उसका सीपिया का। ये बड़ों में भी देखने मिलता है, लेडीज में भी देखने को मिलता है, जो सीपिया लेडीज हैं उनमें भी हमें देखने को मिलता है कि क्लेवरनेस है अंदर, ठीक है ना, बड़ी स्ट्रांग इंट्यूशंस होती हैं उनकी। नेक्स्ट पार्ट आफ्टर डिसग्रंटल्ड, एक और पार्ट जो है वो है रिजेक्ट्स अफेक्शन। जो बच्चे हगिंग बहुत करते हैं, अफेक्शनेट बहुत हैं, यूजुअली वो सीपिया की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, ठीक है। तो एक आप काइंड ऑफ रूल एंड पॉइंट भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। दे डोंट लाइक मच हगिंग और अफेक्शनेट जेस्चर्स फ्रॉम एनीवन, इवन फ्रॉम द पेरेंट्स, इवन फ्रॉम द सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, उनको अच्छे नहीं लगता। उसका कारण क्या है? लव ऑफ पेरेंट्स फील लाइक अ बर्डन। उसको बर्डन लगता है, कोई उसको अफेक्शन शो करता है ना, उसको बड़ा बहुत भारी काम लगता है, क्योंकि वो होता है कि भाई शो कर रहा है तो एक्सपेक्ट भी करेगा भी, क्योंकि क्लेवर माइंड है ना, एनालाइज करने वाला माइंड है, कि अगर कोई मेरे को दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट भी करेगा कि मैं दूं, और मैं दूं वो बड़ा मुश्किल काम है। If someone shows affection, they feel they also have to, and that seems difficult. कि उनको भी अभी अफेक्शन शो करनी पड़ेगी। किसी ने आपको किस किया है ना, मम्मी ने बच्चे को किस किया, तो मम्मी बोलते मेरे को भी कर। वो जो मेरे को भी कर है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप अपनी खुशी के लिए मुझे अफेक्शन करते रहो, अब पलसा टला वो बोलते कि नहीं चाहिए और चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़े कर लेंगे, थोड़ा बहुत करना भी पड़े किसी और को अफेक्शन तो वो भी कर लेंगे, लेकिन मेरे को चाहिए। सीपे भाई, अगर आप करना चाहते हो मुझे, कर लो, मुझे जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट, डू इट, यू कैन शो दैट अफेक्शन। मांगो मत, दे नहीं सकती मैं, या दे नहीं सकता मैं, ठीक है ना। तो जो एक एबिलिटी टू शो केयरिंग होते हैं, ठीक है ना, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, दे विल केयर फॉर देम, लेकिन बहुत इमोशनल केयरिंग नहीं होती कि मम्मी बीमार है, पापा बीमार हो, जाके हग कर ले कि आप ठीक हो जाओगे, कोई नहीं, कंसोलेशन वाला पार्ट नहीं होता। हाँ, उसने पूछना आपने दवाई ले ली, ओके नहीं ली नहीं, चलो मैं दे देता हूँ दवाई, ठीक है, वो दवाई दे देगा, जाके बीच बीच में देख लेगा भी कैसे, कोई चीज़ चाहिए आपको, कुछ ला दूं आपको, कुछ बना दूं आपको, तो ऐसे केयर कर सकता है, या कर सकता है बच्चा सीपिया का। बट अगर वो बोलेगा भाई अफेक्शन शो करेगा, जाके साथ में लेट गया, हक करके लेट गया, अगर मम्मी बोलेगी भाई हक करके लेट जा, आजा मेरे को हक कर ले, मैं उसी से ठीक हो जाऊँ यार, फिर उसका मुंह बन जाएगा। ये काम मत करो। या थोड़ा बहुत खुश करने को पास बैठ जाएगा, थोड़ा टांग वांग दबा देगा, हाँ, बस ठीक है। तो एक जो, इसीलिए ना हम सीपिया को अगर इमोशंस के स्केल पे लें कि भी एक तरफ वार्मथ है और एक तरफ कोल्डनेस है इमोशंस की, तो ये थोड़ा सा कोल्डनेस की तरफ आ जाते, कूलनेस की तरफ, फिर कोल्डनेस की तरफ, ठीक है ना। तो इमोशन जो है एक जो स्केल है हॉट वार्म कूल और कोल्ड का, ये कूल और कोल्ड के बीच में होते हैं अफेक्शंस के, ठीक है ना, इमोशंस के जो स्केल है हमारे। सो रिजेक्ट्स अफेक्शन बिकॉज चाइल्ड कैन नॉट शो अफेक्शन, वो दिखा नहीं सकता, वो अभी आप मेरे को दोगे फिर मांगोगे भी, तो अच्छी बात है आप दो ही ना, या मैं ही रिजेक्ट करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि देने वाला काम नहीं होता मेरे से, दैट इज फॉर श्योर। तो इसीलिए हमें बड़ी जगह पे मिलता है कि भाई अफेक्शनेट तो है, क्यों क्यों लगता है अफेक्शनेट, क्योंकि केयरिंग होता है, ध्यान रखता है चीज़ों का, रिस्पॉन्सिबली देखता है चीज़ों को, क्या इसको क्या ज़रूरत है, भाई को क्या ज़रूरत है, चलो मैं करवाती हूँ, इसका होमवर्क करवाना है मैं करवा देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। तो इट सीम्स कि नहीं अफेक्शनेट भी है, कि केयरिंग है, ठीक है ना, लेकिन अफेक्शन शो करना या लेना वो नहीं होता उससे। देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स दी एक्सर्शन एमुलेशन। हम बड़ा देखते हैं ना कि लेडीज में भी जो सीपिया का मटीरियल मेडिका, उसमें भी देखते हैं जी कि दिस बियरिंग डाउन सेंसेशन है विच इज एमुलेटेड बाय डांसिंग, एमुलेटेड बाय सम एक्सर्शन। तो एक एक्सर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सीपिया का, क्यों है वो आगे करता हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। लेकिन अगर बच्चे, फॉर एग्जांपल बच्चा है वो थका बैठा है, ये मूड है, शादी में गया है, रूठ के बैठा साइड में, क्यों ले आए, अगर उसको थोड़ा पुश कर दिया, चल ले गए उसको पकड़ के, आजा 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 चल डांस करते हैं, ठीक है ना, और वो भी साथ में करने लग गया, थोड़ी देर के बाद वो जो है डांस जो है वो बच्चे को ना कंप्लीटली बदल देता है। ये वही बच्चे जिसको हम लेके आए थे, जो बोला नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, तो कंप्लीटली उसकी जो एनर्जी है, जो कंप्लीटली उसका एक डिस्पोजिशन है, ही विल बिकम वेरी चीयरफुल, खुद ही नाच रहा है उसके बाद,
खेलने लगा दिया जबरदस्ती, चल 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 खेलते हैं खेलते हैं, खेलते खेलते एक्सर्ट करते करते उसका मूड कंप्लीट, ऐसा लगता है एक्सर्शन से ना उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है। तो जो ओरिजिनल पॉजिटिव एनर्जी है बच्चे की, जैसे बच्चे होते हैं वो वापस आ जाता है। तो ये पेरेंट्स बड़ी बार ये बताते हैं कि इसको ना थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है, इसको पुश करना पड़ता है एक्सर्शन के लिए, इन चीज़ों के लिए, है। लेकिन कर लो तो ये फिर बहुत अच्छा हो जाता है, इसका मूड भी अच्छा हो जाता है, ये खुश भी रहने लगता है, ढंग से बात भी करता है। तो ऐसे लगता है कि कहीं से ना उसकी एक नेगेटिव, इसीलिए बड़ी बार कुछ जो ऑथर्स हैं मटीरिया मेडिका के, रीसेंट ऑथर्स, ठीक है, वो बोलते हैं कि जी इसके ऊपर ऐसा लगता है थोड़ी बिब्लिकल उसमें कि देयर इज डेविल्स शैडो ऑन सीपिया। डेविल शैडो मतलब एक नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे करके भर जाती है जो पॉजिटिव को कंप्लीटली दबा देती है। सो दे विल बी मोर चीयरफुल एंड एग्रिंग, एग्रिंग भी हो जाते, मान भी जाते बात। जो कंप्लीटली अनकोऑपरेटिव था वो भी एग्रिंग उसमें स्टेट में चला जाता कि बताओ क्या करना है अभी, वो ऐसे आ जाती है उसकी एनर्जी। सो दे विल बी मोर ओपन टू कॉन्टेक्ट एंड मिंगलिंग विद अदर चिल्ड्रन, ठीक है। शुरू में बोला मैं नहीं जाना खेलने, मैंने नहीं जाना खेलने, आजा आजा, उसको ले गए, चल चल पार्क चलते, चल पार्क चलते, आजा आजा, ये देख फुटबॉल खेल, ये कर, बॉल डाल। तो धीरे धीरे करके आफ्टर सम टाइम वो देखते हैं कि भाई हाँ अभी खेलने भी लग गया बच्चों के साथ, बड़े बड़े भरे मन के साथ आया था, रोता ही आया था, अब देखो खेल रहा है, 2 घंटे हो गए, अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इसको बोलो भी चले तो जा नहीं रहा साथ में, ठीक है ना। तो चलो खेल लिया बच्चों के साथ, मिंगल हो गया, डांस कर लिया, हो गया खेल खुल के, अगले दिन फिर वैसा ही है, सुबह उठेगा फिर वैसे ही हो जाएगा, धीरे धीरे करके फिर से वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो अंदर घर करती जाती है, एंड कंप्लीटली फिर वो ऐसे ही डिसग्रंटल्ड नेचर में चला जाता है। सो इट सीम दैट नेगेटिव एनर्जीज चेंज टू पॉजिटिव वन आफ्टर द एक्सर्शन, एक्सर्ट करने के बाद, खेलने के बाद, डांस करने के बाद, ठीक है, इन चीज़ों के बाद, कोई एक्सरसाइज के बाद ऐसा लगता है कि उसकी कंप्लीटली नेगेटिव जो एनर्जी थी, ठीक है। ये इंडोलेंस नहीं चेंज होती, डोंट टेक इट एज इंडोलेंस, इंडोलेंस पर्सन इज इंडोलेंट इवन आफ्टर एक्सर्शन, वो तो गालियां देगा भी कहाँ मेरे को लगा दिया, ठीक है। तो एक होता है इंडोलेंस होना, एक होता है दिखना, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, क्योंकि एक अंदर से एक इनडिफरेंस की स्टेज है, एक स्टेज, ये नहीं एनर्जी है नहीं अंदर है, लेकिन उसने रंग और रूप दूसरा लिया हुआ है। तो जो एक्सर्शन है ये हेल्प करती है उसका रंग रूप बदलने में। इसके ऊपर अब थोड़ा सा हम बात करेंगे डोपामाइन के ऊपर के, इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए। हम हमारा सबका एक हेडोनिक सेट पॉइंट होता है, हेडोनिक सेट पॉइंट होता है कि जहां पे जाके हमें खुशी महसूस होनी शुरू होती है, हैप्पीनेस लेवल हमें महसूस होता है कि हाँ ये हुआ, ठीक है, कुछ भी हुआ, कोई पॉजिटिव चीज हुई, कोई हुआ लाइव, है ना। तो वहां पे जाके हमें एक महसूस होता है कि भाई हाँ ये बड़ी यार कुछ एक नेचुरल हैप्पीनेस महसूस होती है, किसी चीज के साथ नहीं है लेकिन नेचुरल हैप्पीनेस। तो हमारी सबकी एक बेस लाइन है, फॉस्फोरस है, उसकी बड़ी नीचे बेस लाइन, यहाँ पे कहीं पे होगी, बट थोड़ी सी भी कोई चीज हो खुश, पल्सा टल रहा है, थोड़ी सी यहाँ पे होगी, उसको सिर पलोस दिया, उसको हक कर लिया, खुश। तो हम सबका एक हेडोनिक सेट पॉइंट होता है, एक नेचुरल बेस लाइन होती है हैप्पीनेस की, उसको हम हेडोनिक सेट पॉइंट को कहते हैं साइकोलॉजी के उसमें। तो यूजुअली भी देखा जाता है कोई पॉजिटिव लाइफ इवेंट है तो हमारा जो हैप्पीनेस है ऊपर चली जाती है यहाँ पे, ठीक है, कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट हो गया तो यहाँ पे आ गए, लेकिन धीरे धीरे रिकवर करते हुए हम फिर से इसके ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो एक हैप्पीनेस लेवल जो है हमारा वो मेंटेन रहता है। अब ये हैप्पीनेस लेवल, ये सिडोनिक सॉरी हेडोनिक सेट पॉइंट जो है आता कैसे है, दिस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डोपामाइन विच वी नीड, हमें कितना डोपामाइन चाहिए टू फील दिस थिंग, और वो जो डोपामाइन है वो किस चीज से रिलीज होता है। इंडिविजुअल हेडोनिक सेट पॉइंट्स होते हैं, किसी का खेलने से रिलीज हो रहा है, किसी का दोस्तों में जाके उससे रिलीज हो रहा है, कोई डांस कर रहा है, नाच रहा है, पार्टी में जा रहा है, कोई कंसर्ट हुआ वहां चला गया उससे हो रहा है, किसी को एक्सरसाइज करने से, किसी को कुदरत में जाने से, नेचर में जाने से, किसी को रिलीजियस बातें सुनने से, गाने सुनने से, शब्द सुनने से, ठीक है। तो हर किसी का एक हेडोनिक, हमारा हमारा इंडिविजुअल हेडोनिक एक्टिविटीज कह लो या सेट पॉइंट्स होते हैं।
तो वो डोपामाइन की, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को खेलने से मेरी डोपामाइन की सिक्रेशन होती है, तो हर किसी की नहीं होगी। किसी को चुपचाप बैठने में, या कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई गाना सुन रहा है, उससे वो नेचुरल जो एक हैप्पीनेस की बेसलाइन है उसको टच हो जाता है वो। तो ये जो डोपामाइन की सिक्रीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच दैट हिडोनिक सेट पॉइंट। ठीक है, वो हमें एक हैप्पीनेस और ब्लिस की तरफ लेके जाता है थ्रू एनीथिंग। इट कैन बी एनीथिंग, इट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल थिंग। अगर हम उसको टच नहीं करते या उसको रीच नहीं पाते, बहुत कोई हेल्दी इंसान है वो रहते ही वहां पे है, तो हमेशा उस बेस लाइन के साथ ही रहता है। ठीक है, बड़े लोग अल्कोहल का यूज करते हैं टू रीच दिस हेडोनिक सेट पॉइंट, कि उनको एक कोई ना कोई बाहर से खाने के साथ भी हो सकता है, कोई फूडी है, वो खाना खा के वो खुशी मिलती है, हाँ हाँ मजा आ गया भाई, टेस्ट के साथ। ठीक है, बट ऑल दैट इज बेसिकली दैट वी वांट दैट अमाउंट ऑफ डोपामाइन टू बी रिलीज्ड। तो सीपिया है, वो जितनी देर इंडोलेंट है, वो जो सेरोटोनिन है या बाकी के जो एक कुछ हार्मोन्स हैं जो अपना नॉरएपिनेफ्रिन है, वो उसका जो है वो एक घर करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, उसका रिलीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रहा है, और छोटी मोटी चीज से उसको ये जो हेडोनिक सेट पॉइंट है रीच नहीं हो रहा। जब वो जाता है एक्सरसाइज करने और एक्सर्ट करता है, तो ये धीरे धीरे करके उसकी डोपामाइन की, क्योंकि इन चीजों से भी हमारी डोपामाइन की सिक्रीशन बढ़ती है, द मोर ही एक्सर्ट्स द मोर डोपामाइन इज रिलीज्ड। ठीक है ना, तो जितना वो एक्सर्ट करता है उतना डोपामाइन रिलीज होता है, उतना वो हेडोनिक सेट पॉइंट, और उसका मूड जब तब जाके फिर खुशी में बदलता है। लेकिन जब नहीं करेगा, वापस आ गया, ऊपर गया था, फॉर एग्जाम्पल ये बेस लाइन से ऊपर चला गया, यहां तक चला गया एक्सर्ट करते करते, लेकिन जब गिरेगा ठा करके उसने फिर नीचे गिरना है डोपामाइन ने, फिर वही नेगेटिविटी, फिर वही चीज, फिर वही। और अपने आप बहुत कम होगा भी अपने आप इन चीजों को इनिशिएट करें, उनको पुश ही करना पड़ता है, जा जिम ही जाया सारा हमारे ऊपर, क्योंकि एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी में चेंज हो जाती है उसकी। सो यू नीड समथिंग लाइक एक्सर्शन, लाइक डांसिंग, और लाइक दिस थिंग। इसीलिए डांसिंग एम्यूलरेट लिखा है उसमें, डिजायर फॉर डांसिंग कमी होती है, लेकिन हो सकती है, ये नहीं नहीं हो सकती, थोड़ा कॉन्शियस स्टेट में होगा सीपीआर पेशेंट तो वो भी हो सकती है, लेकिन इट इज मोर डांसिंग एमिलरेट्स, एक्सर्शन एमिलरेट्स द पेशेंट। तो ये उसका कारण होता है जो अंदर हमारी साइकी के लेवल पे होता है। फिजिकल टेंडेंसीज, देयर इज टेंडेंसी फॉर स्किन इरप्शंस, जैसे कि एक्जिमा या रिंग वॉर्म्स, ये उसकी फिजिकल टेंडेंसी है। कॉन्स्टिपेशन रहती है, स्पेशली इनएबिलिटी टू टॉलरेट मिल्क विच एग्रावेट्स द कॉन्स्टिपेशन एंड स्टफी नोज। ठीक है, नाक जो है भर जाता है म्यूकस के साथ आफ्टर हैविंग मिल्क। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, पतले दुबले बच्चे होते हैं, खाते नहीं खाना, माँ बाप सारा खाता नहीं खाता नहीं खाता नहीं। नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस स्पेशली अर्ली इन द नाइट, ये भी बड़ा करेक्टर है इसका सीपिया का, कि बच्चा फॉर एग्जांपल 8, साढ़े 8, 9 बजे सो गया, अगर उसको 10, 11 बजे उठा के वॉशरूम ले गए यूरिन पास करवाने के लिए, फिर वो सारी नींद निकल जाती है उसकी। अगर नहीं लेके गए, फिर उसने वो 10, 11 के बीच में यूरिन पास कर देना। ठीक है ना, अब नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस जो है ये भी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन। तो जो बच्चे देखो स्ट्रिक्ट, कई लोगों के पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में एक किसी में एकोमोडेशन की टेंडेंसी है, थोड़ा सा ईल्डिंग की टेंडेंसी है, माइल्डनेस की टेंडेंसी है, तो वो डोमिनेशन इतनी महसूस नहीं होती। डोमिनेशन क्या महसूस होती है, कि आपका बिल्कुल ही एक ऑब्स्टिनेट अलग बिहेवियर है, और जो आपको कहने को और करने को कहा जा रहा है वो बिल्कुल अलग है। तो फिर वो क्लैश आता है, कन्फ्लिक्ट आता है। फिर अगर कोई स्ट्रिक्ट पेरेंट है वो डोमिनेट करेगा, दबाएगा, नहीं तो ऐसे ही करेगा। फिर बच्चों में ये जो नॉक्टर्नल एनुरेसिस है ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा डर की वजह से, थोड़ा सा गुस्सा भी होता है कि भाई मेरा चलना चाहिए। सो एक टेरिटोरियल मार्किंग की जो टेंडेंसी है, अनकॉन्शियसली वो शुरू हो जाती है कि नहीं मेरा चलेगा, चलता तो है नहीं, लेकिन वो अनकॉन्शियसली होता है चल जाए। सो फ्रॉम देयर द नॉक्टर्नल एनुरेसिस इट स्टार्ट्स। तो इन बच्चों में अर्ली जो है सीपिया में एक करेक्टरिस्टिक, एक और पॉइंट जो जुड़ जाता है, कि जो अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट है उसमें
ज़्यादा होती है। माँ बाप को भी पता होता है कि भी ठीक है, थोड़ा इंटेलिजेंट मम्मी मदर फादर होते हैं तो करते हैं भाई इसको 10-11 बजे हम करवा लेना, फिर ठीक निकल जाता है इसका सारा टाइम। तो एक बेसिकली एक शॉर्ट नोट है सीपिया के बच्चे के लिए। लेकिन मैं सीपिया का बच्चा कर रहा था, चाइल्ड के बारे में कर रहा था, तो एक थॉट आया भी क्योंकि अभी रिसेंटली एक पेशेंट आके गए हैं तो उनके ऊपर बात हुई थी क्लिनिक में, वॉज प्रिस्क्राइब्ड सीपिया। तो एक एडिशन मैंने इस आज के लेक्चर में ये की कि थोड़ा सा सीपिया मेल के बारे में भी बात कर लेंगे। छोटा सा ही है, 2-3 वो हैं, लेकिन क्योंकि अब सीपिया या कोई और रेमेडी एग्जाम्पल सेटला है, सीपिया है, इग्निशिया है, ठीक है, नेट्रम्यूर भी चलो उस कैटेगरी में ले लेते हैं। हमारा एक पिक्चर बनी है कि यूजुअली फीमेल रेमेडीज, मटीरियल मेडिकल्स में भी ऐसे दिया हो कि फीमेल रेमेडीज हैं जी, करेक्टर्स कुछ मैच करते हैं फीमेल्स के साथ, लेकिन ये नहीं है कि वो मेल में प्रिस्क्राइब हो नहीं सकती। डॉक्टर कैंट ने भी थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है सीपिया मेल का, थोड़ा अलग है, वो करेंगे किसी दिन कर लेंगे उसको डिस्कस। लेकिन मेल में भी वो चीज आ सकती है। तो मैं एक बात बता रहा था कि यूजुअली आप ऐसी रेमेडीज को कब देखते हो जो हमारे दिमाग में, हमारे मटीरियल मेडिका में फीमेल रेमेडी है, ये फीमेल रेमेडी है। कॉल्चिकम है जी, फीमेल रेमेडी है। ठीक है, म्यूरेक्स है जी, फीमेल रेमेडी है। प्लेटिना है, फीमेल रेमेडी है। तो मेल को कब देनी है? ठीक है, यूजुअली जाती हैं ऐसे, लेकिन मेल्स भी हो सकते हैं। तो आपको कुछ ना उस मेल में एक फीमेल की कोई ना कोई कैटेगरी दिखेगी। मैं एफिमिनेट नहीं बोल रहा, मैनरिज्म में कोई एफिमिनेशन नहीं होती ऐसे पेशेंट्स में, लेकिन कुछ करेक्टर होते हैं जो फीमेल्स में देखने को मिलते हैं लेकिन वो मेल में दिख रहे हैं। तो वहां से फिर एक होता है कि यार कोई फीमेल जो यूजुअली फीमेल रेमेडीज हैं वो ना हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये एनिमा। एनिमा क्या है? अपना जो कार्ल जंग थे, साइकोलॉजी उन्होंने थ्योरी दी है, पेपर्स दिए हैं साइकोलॉजी के ऊपर। तो उनकी एक पार्ट ऑफ थ्योरी है कि एनिमा इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ फीमेल इन अ मेल। ये हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा हमारे जो पुराने वेद हैं या ग्रंथ हैं उनमें भी ये बात की कही गई है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ मेल साइड एंड फीमेल साइड इन दैम। दोनों में है, दोनों चीजें हैं। अगर वो बैलेंस में हो जाए तो उसके जैसा कोई करामात ही नहीं है, ठीक है? हो नहीं पाती तो थोड़ा सा कोई ना कोई पार्ट जो है वो डोमिनेंट रहता है। फीमेल में फीमेल पार्ट डोमिनेंट रहता है, मेल में मेल पार्ट डोमिनेंट रहता है। अब यहाँ पे सीपिया मेल में क्या देखने को मिलता है? फीमेल इन अ मेल। और सीपिया फीमेल में क्या देखने को मिलता है? एनिमस, उसको बोलते हैं एनिमस। मेल इन अ फीमेल, ठीक है? तो उसकी थोड़ी सी क्या है कि सीपिया फीमेल सीक्स इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन जो है वो आप ला लो कि उसका मतलब है छुटकारा। छुटकारा किस चीज से? फ्रॉम द फीमेल रोल्स। जो फीमेल्स के एक सपोज्ड रोल्स हैं सोसाइटी में, वो उनसे छुटकारा पाना चाहती है। द रोल ऑफ होम, वर्ल्ड ऑफ इमोशंस, टू द लाइफ ऑफ एक्शन। जो एक एक्शन की लाइफ है, जो एक हम बात करते हैं टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स में, कभी बात हुई पहले भी कि मेल्स दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटरी, फीमेल्स आर रिलेटेड टू द इनर बाउंड्रीज। घर है, बच्चे हैं, उनकी नर्चरिंग है, परिवार है, वो जो बाउंड्री है वो फीमेल की है। इसीलिए आप देखोगे मोस्टली हर घर में, अगर आप मदर फादर को देखो, कोई मैरिड हैं डॉक्टर्स तो देख लें, आपस में देख लें, ठीक है, चीजों की इंपॉर्टेंस फ्रॉम द फीमेल परसेप्शन एंड फ्रॉम अ मेल परसेप्शन बड़ी अलग होती है, बहुत अलग होती है। फीमेल्स को छोटी छोटी चीज़ों का, घर में ये कम है, ये नहीं है, हमें ये करना है, ये चीज़ नहीं लेके आनी है, वो चीज़ लेके आनी है। मेल्स कहते हैं चलो ठीक है कर लेंगे, लेकिन उनका ध्यान नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर। घर का कितना खर्चा हुआ, घर में आज क्या क्या करना है, क्या बनाना है, ठीक है, वो वाइफ पूछती है हस्बैंड को भी क्या बनाए, वो बना लो कुछ भी, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता। तुम्हें अच्छा लगा खा लेंगे, नहीं तो जोमेटो है, ठीक है, वो जो मर्जी बना लो। लेकिन फीमेल को चिंता होती है भी क्या बनाना है, बच्चे क्या खाएंगे, हस्बैंड को क्या पसंद है, अगर इन लॉज हैं साथ में भी, फादर इन लॉ क्या पसंद करेंगे, जो सबको पसंद आ जाए ऐसा कुछ बना लिया जाए। कोई पर्दे लेके आने, कैसे पर्दे लेके आए, कैसी बेडशीट लेके, तो वो जो एक इनर बाउंड्री है उसका ध्यान रहता है ज्यादा फीमेल को। मेल को आउटर बाउंड्रीज का।
बिजनेस कैसा है, कमाना कैसे है, बाहर क्या चल रहा है, ठीक है, राहुल गांधी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है ना। तो क्या क्या कौन कौन कर रहा है, एक पॉलिटिक्स है, एक सोशियोलॉजी है, दो भाई, उसका ध्यान रखना। उनका ध्यान उन चीजों के ऊपर होता है। आप अगर आप यूजुअली देखोगे फीमेल्स का इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में फीमेल्स का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत कम होता है। तो जो जो बाहर चल रहा है, घर के बाहर जो चल रहा है, टेरिटरी, जो एक घर की टेरिटरी, उसके बाहर क्या चल रहा है, वहां पे मेल का ज्यादा फोकस है। सक्सेस के ऊपर, कुछ करना है, बड़ा करना है, बिजनेस को आगे, उन चीजों के ऊपर उसका ध्यान है। तो ये एक इनर एंड आउटर बाउंड्रीज होती हैं हमारी, उन वो अकॉर्डिंग टू दी मेल एंड फीमेल जो है वो थोड़ी सी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक उल्टा है चक्कर, सीपिया फीमेल को उस चीज की अट्रैक्शन ज्यादा होती है, वो जो आउटर बाउंड्री है, बाहर क्या चल रहा है उसको, उसको लाइफ ऑफ एक्शन में जाने की, वर्ल्ड ऑफ इमोशन से लेके, वो ठीक है बच्चे क्या हो गया, बच्चे को बीमार हो गया, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, उसका ध्यान बाहर है। सीपिया मेल में उल्टा होता है, सीपिया मेल वांट्स टू डिसएंगेज हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइफ ऑफ बिजनेस, वो जो बाहर चल रहा है उससे मेरे को नहीं, ठीक है ठीक है, एक इंडिफरेंस होती है बाहर के वर्ल्ड से, जैसे हमने अभी बच्चे में भी पढ़ा, ठीक है, एक बाहर का जो वर्ल्ड है उससे इंडिफरेंस है, वो नहीं, मेरे को भाता ही नहीं वो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है बाहर। एंड लीड अ मोर क्वाइट एंड कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ, शांति वाली कंटेम्पलेटिव, थोड़ा सोचो, थोड़ा अपने आप को ठीक करो, ठीक है ना, थोड़ा बढ़िया से देखो भी क्या है, कोई हॉबी है, कोई गार्डनिंग का शौक है, कोई अपना पढ़ने का शौक है, कुछ करना, वो काम करते हैं क्या, ठीक है बहुत हो गया काम। ही वॉन्ट्स टू स्टे एट होम एंड स्पेंड टाइम एट सम लो की हॉबी, कोई छोटी सी हॉबी है गार्डनिंग की, उसको करते रहना है। टू बी इनडिफरेंट टू एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द आउटर वर्ल्ड, बाहर क्या चल रहा है, पड़ोसियों में क्या चल, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं इस चीजों में, तो वो एक इंडिफरेंस दिखती है। लेकिन घर में क्या चल रहा है उसमें उसका बहुत ध्यान रहता है। ठीक है, एक डॉक्टर कोल्टर है, वो एक केस को डिस्कस करते हैं कि भी एक लेडी आई, एक वो बोल रही है कि मेरे ना हस्बैंड को कोई दवाई दो। तो उन्होंने, उसको क्या हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने पूछा भी क्या हो गया, बोले पता नहीं एकदम से इसको क्या हो गया, इसका ना पूरा जो मेंटल पार्ट है वो बिल्कुल ही बदल गया पिछले कुछ महीनों से। ठीक है ना, वो बोलता कि जाके ना फ्रिज में देखता क्या क्या खराब पड़ा है, उसको निकालता है, फिर फ्रिज साफ करना शुरू कर देता है। वो, मैं उसको बोलती भी तू क्यों फेंक रहा है, भी एक हो जाएगा, बोले नहीं नहीं गंदा है इसको नहीं। ठीक है, बोले कुछ भी फ्रिज में गंदा होता है उसको पहले स्मेल आ जाती है, हमें तो आती नहीं। वो सारा दिन बैठा घर का ग्रोसरी का हिसाब करता रहता है, अच्छा ये इतने का, ले तो इतना महंगा हो गया, ओ हो, पहले तो प्याज 50 के थे, आज 60 के हो गए। बोले इन चीजों का उसको ज्यादा फिक्र होता है, भाई ऑफिस वगैरह का जो काम है वो उसका पेंडिंग पड़ा रहता है, उसका तो ध्यान ही इधर है। और पिछले बार जो मैनेजर था या जो भी उसका बॉस था, उसने बोला कि तेरा काम नहीं, उसको ये इंटीमेशन भी दिया अपने काम पे ध्यान दे। तो ये जो चेंज है उसका, फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड टूवर्ड द एक मेंटल एंड, तो ये जो है ये है उसमें एक चेंज देखने को मिलता है। इंडोलेंट है, डिसकंटेंटेड विद हिज जॉब, अभी जॉब नहीं अच्छी लगती, क्या जाइए जाओ पागलों की तरह वहां पे काम करी जाओ, कोई मतलब ही नहीं बनता उस काम का, ये इधर इधर अच्छा है। एंड फील्स टायर्ड एंड वॉर्न आउट इमोशनली। देखो हम इंडोलेंट भी तब होना शुरू करते हैं या टायर्ड भी तब महसूस करते हैं किसी काम में, जब काम में मन नहीं लगता, जब हम खुश नहीं है उस काम से। तो धीरे धीरे करके फिर माइंड भी कहता है, बॉडी भी कहती है कर क्यों रहा है, छोड़ देना, छोड़ दे इस चीज को, मत कर। तो धीरे धीरे वो जो हम देखते हैं भी सीपिया का जो मेल है, उसमें एक इंडोलेंस आनी शुरू होती है, मन ही नहीं करता उसका करने को, छोड़ देना मैंने बस, इतना थोड़ा सा कर दूं फैमिली को सपोर्ट, फिर उसके बाद छोड़ देना है। अगर उसको लगता है कि वाइफ कर सकती है फैमिली को, तो जल्दी छोड़ देगा वो। लेकिन छोड़ के ये नहीं भी आवारागर्दी करने बाहर घूमने फिरने निकल जाएगा, वो नहीं। फिर उसका मतलब है घर पे बैठो, घर का देखो काम, ठीक है ना। फिर वो होते हैं ना कि फ्री होके थोड़ा फिर काम वाली के पीछे लगे हुए हैं कि ये नहीं किया तूने साफ, यहाँ से मिट्टी नहीं निकाली, वहां से नहीं निकाली। तो वो बोलते कि क्या होगा इनको। इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, तो ऑब्वियसली वो एक जो उधर भी है सीपिया फीमेल में भी, जो घर पे बैठी है। अब जो सीपिया फीमेल बाहर जाती है, जॉब करती है, थोड़ा उसमें इतनी इरिटेबिलिटी नहीं देखने को मिलती, जिसके पास एक ऑप्शन है काम करने की,
उसमें इतनी इरिटेबिलिटी नहीं दिखती, क्योंकि वो ठीक है, उसने किया है भाई, हाँ घर वालों को भी पता है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर हर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक? तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए, ऐसा एनवायरनमेंट बन जाए, तो सीपिया फीमेल भी जो है वो भी काफी हेल्दी लाइफ में रहती है। ना मिले तो फिर वो इरिटेबिलिटी है। अब सेम सिमिलरली इन द मेल, अगर मेल को वो नहीं मिला जो उसको चाहिए, तो देर विल बी इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली स्पेशली, क्योंकि वो दोनों फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो एक इरिटेबिलिटी और इंडिफरेंस और एक गुस्सा जो है वो परिवार के ऊपर ही है कि भाई तुम लोगों की वजह से मैं घर बैठी हूँ, फीमेल बोल रही है। मेल बोलता तुम लोगों की वजह से मैं काम पे जाता हूँ, बच्चों की पढ़ाई है, इनकी फीस है, इनके ट्यूशन है, इनकी वजह से मेरे को जाना पड़ता है। इसीलिए अगर शुरू से वैसे दोनों को कंसेप्ट ऑफ फैमिली, कंसेप्ट ऑफ मैरिज ज्यादा अच्छा नहीं लगता, ना सीपिया मेल को ना सीपिया फीमेल को। कॉस्टिक बट इंटेलिजेंट, कॉस्टिक मीन ब्लंटनेस होती है बोलने में, ठीक है ना। आपके पास आया है, आपको डॉक्टर साहब आपकी फोटो देखी थी, उसमें तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे थे, ठीक है ना, एक ब्लंटनेस एक्सप्रेशन का, कि ऐसे देखने में नहीं लगते, आपको फोटो में देखा है वहां पे तो बहुत स्मार्ट लग रहे थे आप। इंटेलिजेंट होता है, लेकिन एक ब्लंटनेस है, एक इरिटेबिलिटी, कॉस्टिकनेस है, एक मॉकिंग है उसके बात करने के ढंग में। तो ये हमें यूजुअली सीपिया मेल में एक चीज देखने को मिलती है। गुस्से में नहीं करता, गुस्सा चलो है ही, एक नेगेटिव एनर्जी तो है ही अंदर ना वो, लेकिन ये चीज वो गुस्से में नहीं कर रहा। एंड ही इज नॉट मच अपोलोजेटिक अबाउट इट ऑल्सो, ये नहीं है भी उसको नहीं सॉरी सॉरी मेरे से गलती गलती से वर्ड निकल या नहीं, ठीक है, वो नहीं है, बोल दिया जो था वो बोल दिया, उसमें क्या है भाई। बेटर आफ्टर एक्सर्शन, तो मेल्स में भी हमें देखने को मिलता है, कोई एक्सरसाइज करने लग गए, कोई भारी काम करने लग गए थोड़े, वो उसको अच्छा लगता है। सेम कंसेप्ट, वो जो डोपामाइन वाला जो चीज चाहिए, जो चीज एक्साइट कर रही है, इंसाइट करे, अगर वो करे तो फिर वो थोड़ा खुश हो जाता है, चलो यार आज घर की सफाई की है सारे की, मजा आ गया, ठीक है। तो वो एक उसका ये होता है ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सा नोट है हमारे सीपिया के जो बच्चे होते हैं और जो सीपिया मेल्स होते हैं, क्योंकि जहां पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो वहां पे और कोई मेडिसिन ना इन 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 दवाइयों के करीब आती नहीं, सीपिया के करीब आती नहीं, जब ऐसे कुछ हमें देखने को मिलता है। बड़ी बार हम कोई ना कोई कैमोमिला सीना बच्चों को देते हैं जी, क्रॉस है, इरिटेबल है, कुछ नहीं करती वो रेमडीज, कुछ भी नहीं कर पाती, लाइक वो दे देते हैं उनको, क्योंकि सीपिया का बच्चा हमने ज्यादा सुना नहीं, हमने ज्यादा उसके बारे में सोचा नहीं भी कैसा होता है। और वो तब तक नहीं ठीक होते, टस से मस नहीं होते, जब तक एग्जैक्ट सिमिलिमम चली ना जाए, चाहे वो सीपिया मेल है चाहे वो सीपिया का बच्चा है। सीपिया फीमेल में फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर थोड़ी सी पार्शियल से, ये जो दो हैं ये टस से मस नहीं होंगे ये, थोड़ी सी भी चेंज नहीं आती किसी सिम्टम में, लेकिन उस होम्योपैथ भी सिर पकड़ के बैठ जाता है दूं क्या इसको मैं, ठीक है। तो ये वो जो कंसेप्ट है फीमेल रेमेडीज का और मेल रेमेडीज का, ठीक है वो है, प्रोडोमिनेंटली वो रेमेडीज हैं, कुछ फीमेल रेमेडीज हैं, कुछ मेल रेमेडीज हैं, वो प्रोडोमिनेंटली हैं, लेकिन उसका उल्टा पार्ट भी देखना है हमने, वो भी सोचना है, वो भी समझना है कि पल्साटिला मेल कैसा होगा, वो कैसा होगा, ठीक है? किसी दिन बात करेंगे पल्साटिला मेल के ऊपर भी, है दो पेशेंट्स हैं पल्साटिला के साथ जो बहुत बढ़िया ठीक हुए। तो इसी के साथ आज का यहीं पे करते हैं हम फिनिश, जाके पढ़िएगा इसको दोबारा, सोचिएगा इस बात के ऊपर, एक प्रेजेंटेशन की इमेजिनेशन बनाइएगा, सीपिया मेल आया है, सीपिया बच्चा है, वो कैसा होगा, जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, जो अभी पढ़ा है, वो कैसे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। कुछ तो मैंने बता दिया, कुछ खुद भी एक्सरसाइज करनी है उसको इमेजिन करने की, कि बच्चा आके कैसे बैठेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा। एक बच्चा जिसको पसंद ही नहीं कहीं जाना, उसको क्लिनिक में ले आए, कैसा होगा वो बच्चा, क्या करेगा क्लिनिक में आके, आप उसको सवाल पूछ रहे हो, कैसे रिएक्ट करेगा उन चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये हमारी एक मेंटल प्रैक्टिस होती है, जो हम मटीरिया इग्निशिया मेडिका में पढ़ भी के। इग्निशिया में भी सर इग्निशिया में भी तो एनिमा प्रीडोमिनेंट को हाँ जी, एक्सप्लेन करना है एक बार। क्या
इग्निशिया में भी एनिमा प्रीडोमिनेंट होता है ना, तो एक बार आप वो भी एक्सप्लेन करना। नहीं नहीं, एनिमा ऐसे नहीं प्रिडोमिनेंट होता, वो हर हर किसी में वो नहीं लगा सकते, करेंगे जब इग्निशिया करेंगे तभी करेंगे। तो ऐसे नहीं भी हर किसी में एनिमा और एनिमस की ही कहानी है, नहीं, वो सब में अलग अलग कहानियां हैं। ये सीपिया की कहानी है, ठीक है? उनकी एक अलग कहानी सर है। क्योंकि हम्म। एक रूब्रिक है ना कि एनिमस प्रीडोमिनेंट, उसमें दो ही रेमेडी है, सीपिया और इग्निशिया, इसीलिए। वो रूब्रिक आपने कभी नहीं लेना, ये याद रखना, ठीक है? ये रूब्रिक ना इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बना दिए, वो बना दिए किसी ने, मेरे जैसे ने बैठा बैठ के लोगों ने ऐड कर दिए, वहां से वो चल पड़े, ठीक है? तो एनिमस प्रेडोमिनेंट ऐसे नहीं है, हर किसी में वो पार्ट है। समय के साथ अभी अगर मीनोपॉज के बाद कोई फीमेल आ गई, सभी में ही एनिमस प्रेडोमिनेंट ही है फिर ना, सभी थोड़ी डोमिनेटिंग, थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ी स्टेज में चली जाती हैं। तो फिर ये नहीं है कि वहां पे सबको सीपी और इग्निशिया ही जाएगी। बारीकियां हैं चीजों को देखने में, समझने में, ये इतना सुपरफिशियल नहीं है। एनिमस का हमने एग्जांपल लिया है इन केस ऑफ सीपिया टू रिमेंबर दैट थिंग, कि भी ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जहां पे एक उल्टापन देखने को मिलता है, सीपिया फीमेल में वो देखने को मिलता है और सीपिया मेल में वो देखने को मिलता है। लेकिन नेवर टेक दीज थिंग्स एज रूब्रिक्स। रूब्रिक्स वही सही हैं जो प्रूविंग्स में आ गए, वो आप ले लो, उनके ऊपर बेस जो भी है रूब्रिक वो ले लो, कोई बात नहीं उसकी, वो बहुत सही है। जब प्रूविंग में एक पेशेंट में माइल्डनेस आ गई आफ्टर टेकिंग पल्साटिला, ठीक है, हम पल्साटिला बात कर रहे थे पीछे, कोई भी मटीरियल मेडिका उठा लो, कोई भी, दो वर्ड हैं जो उसमें हमेशा मिलेंगे आपको, दैट इज जेंटल डिस्पोजिशन। चाहे वो प्रूविंग्स हैं डॉक्टर हनीमन की, उसमें भी मिलेगा, हेरिंग की प्रूविंग में भी मिलेगा वो। तो एक बंदा था जो ठीक है नॉर्मल डिस्पोजिशन का होगा, पल्साटिला लेने के बाद वो भी जेंटल हो गया, उन्होंने लिख दिया प्रूविंग में भी जेंटल हो गया बंदा, नाउ इज बिहेविंग वेरी जेंटली। तो वो अगर आप उठा भी लोगे वैसा रूब्रिक, तो इट इज 100% श्योर कि वो ठीक रूब्रिक है आपका, अगर वो मिल रहा है साथ में। लेकिन ये जो एक ट्रेंड चला है पिछले कुछ सालों से फालतू के रूब्रिक ऐड करने का, उनसे थोड़ा बचना है। ऐसे कुछ भी उठा के डाल देते हैं, कुछ भी बिना, विदाउट एनी वेरिफिकेशन। एनिमस प्रिडोमिनेंट आप कैसे ढूंढोगे? ढूंढ ही नहीं सकते हो। तो बिहेवियर में आपको कुछ चीजें मिलेंगी विच आर करेक्टरिस्टिक, विच आर प्रिडोमिनेंट, वहां से आपको समझना है कि भाई अच्छा ये चीज है, तो इसको कैसे देखना है, हमने उसको किस रूप में देखना है, ठीक है? तो ऑलवेज मेक योर स्टडी फ्रॉम द मटीरियल मेडिका। एक ये जो है ना कि रूब्रिक जो है एक बहुत छोटा एक्सप्रेशन है मटीरियल मेडिका का। मैंने पीछे भी जब हमने बात की थी तभी आपको एक एग्जांपल दी थी कि डॉक्टर टी एफ एलन के, जब हमने क्रोटालस हॉरिडस की थी, कि ये देखो प्रूविंग में क्या दिया हुआ है और रूब्रिक बनते बनते उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, बिल्कुल मतलब ही उल्टा हो गया उसका। मटीरियल मेडिका में कुछ और दिया हुआ है, तो मटीरियल मेडिका में एक पूरा एक्सप्रेशन दिया है उस चीज को भी क्या हुआ। अब मैंने आपको बताया सीपिया का कि भाई जी वो क्लेवरनेस होती है, वो ये दो तीन चीजें, चार चीजें मिला के एक पिक्चर बनी उसकी छोटी सी, है ना? रूब्रिक में तो सब अलग अलग पड़ा है, विकेटनेस कहीं पड़ी, क्लेवरनेस कहीं पड़ी, डिसकंटेंटेड कहीं पड़ा है, वो कहीं पड़ा, वो सबको मिला भी लेंगे तो क्या आएगा उसमें? तो रूब्रिक इज जस्ट एक डायरेक्शन देती है हमारी सोच को कि भाई अच्छा ये कुछ हो सकता है। बट अगेन यू हैव टू सी द होल पिक्चर, कंबाइंड पिक्चर जो है। जब तक आप वो होलनेस देखने की कोशिश नहीं करते या उसकी तरफ ध्यान नहीं है हमारा। डॉक्टर बोगर है, उन्होंने अपनी उनकी एक छोटी सी पतली सी बुक है होम्योपैथिक फिलोसफी की, उसमें उन्होंने पहले चैप्टर में यही दिया और बहुत खूबसूरती से दिया है कि जब हम होम्योपैथ बनते हैं तो उसमें होम्योपैथ होने में बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारी डिग्रीज हैं उसमें। डिग्री इन द सेंस वो BHMS वाली, MD वाली डिग्री नहीं, कौन कैसा होम्योपैथ है, कौन कहाँ पे रुक गया, कौन आगे बढ़ गया, स्टेप्स हैं उसमें बहुत से, ठीक है? जो मास्टर्स हैं वो हाईएस्ट स्टेप पे बैठे, जिन्होंने किया है, बहुत काम किया है इसके ऊपर। कुछ होम्योपैथ है वो बड़ा सुपरफिशियली देख रहे हैं होम्योपैथी को, अच्छा ये सिम्टम है, चलो ये मिल गया है, दे दो दवाई इसके ऊपर। वो हम, क्योंकि जब हमने बात की टोटेलिटी ऑफ द डिस्पोजिशन की, टोटेलिटी ऑफ द सिम्टम्स की,
और उसको देख के दवाई देने की, टोटलिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को देख के दवाई देने की। हमने किया ऑर्गेनिक की क्लास के उसके ऊपर काफ़ी बात की। तो जब तक हम टोटलिटी में से सिर्फ एक चीज़ निकाल के उसके ऊपर दवाई देंगे तो वी कैन नॉट से दैट मेडिसिन इज अ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक नहीं है, और होम्योपैथिक तरीका हो सकता है उसको तैयार करने का, हो सकता है होम्योपैथ ने दी हो, लेकिन वो होम्योपैथिक नहीं, इट इज नॉट सिमिलिमम, वो बाकी को सिमिलिमम नहीं हुई। तो ये चीज का हमने ध्यान रखना है कि क्या मेरी मेडिसिन सब चीजों को कवर करती है। तो उसका एक बहुत अच्छा प्रोसेस है कि जो भी आपको दवाई लगती है उसको रूल आउट कर लो, जो उसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है मटीरिया मेडिका में, वो देखो कि फॉर एग्जांपल एसिड फॉस की बात कर रहे हैं, कोई एक्यूट में पेशेंट आया, वो अपने बारे में बता रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, तो अगर टायर्डनेस होती तो ये इतना बता पाता। क्योंकि हम तो पढ़ते हैं एसिड फॉस में कि वो बात ही नहीं करना चाहता, वो बोलता मेरे को बुलाओ मत, मेरे बाकी सिम्टम मैंने रूब्रिक डाले, ठीक है ना, डायरिया पेनलेस डाल लिया, कोई यूरिन का सिम्टम था वो डाल लिया, थर्स्ट का सिम्टम डाल लिया, एसिड फॉस आ रही है, यहाँ पे पेशेंट मेरे को सब कुछ बता रहा है, तो ये फिर एसिड फॉस नहीं हो सकता है। अगर आप दे दोगे एसिड फॉस, अगर वो हम थोड़ा सा सुपरफिशियली देखते हैं होम्योपैथी को, होलिस्टिक हमारे दिमाग में आती नहीं बात भी व्हाट इज होलिस्टिक, तो आप एसिड फॉस दे दोगे एंड इट विल नॉट वर्क, काम ही नहीं करेगी वो। फिर हम हैरान होते हैं यार सिम्टम तो मैंने मैच किए थे, सिम्टम तो सब मैच हो रहे थे, एसिड फॉस ही आ रही थी, डाला मैंने कंप्यूटर में सारे रूब्रिक, तो मैच क्यों नहीं, ठीक क्यों नहीं हुआ पेशेंट। फिर 200 दी, 1M दी, फिर भी नहीं ठीक हो रहा, रिपीट की फिर भी नहीं ठीक हो रहा, नहीं होगा ठीक, वो कारण और है उसका, क्योंकि वो पेशेंट की दवाई है ही नहीं वो। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग सम मेडिसिन फ्रॉम द रूब्रिक्स एंड देयर इज डिफरेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द मेडिसिन। मेडिसिन का जो प्रोग्रेस है, जो एक जर्नी है, वो कैसी है। हम बात करते हैं सोरा की, सोरा एक जर्नी है, बीमारी की एक जर्नी है, पेशेंट में भी जर्नी है और मटीरिया मेडिका में, एक मेडिसिन के मटीरिया मेडिका में भी एक जर्नी है। हमारी कोशिश है, हमारा एक जो होना चाहिए कि जब एक मन में है कि टू क्योर द सिक, और हमारी मेरी हर दवाई सही लगे, बस जाके सीधी लग जाए पेशेंट को, तो हमें वो जर्नी अंडरस्टैंड करनी है, वो पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड करना भी क्या है उसके पीछे। जब आप सीपिया के बच्चे को देखो, अगर ये बहुत सारी चीजें इसमें से मैच होती हैं, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल पिक्चर है, और आप सीपिया दोगे, हो ही नहीं सकता सीपिया काम ना करे। लेकिन हाँ, अगर एक आधा पार्ट फॉर एग्जांपल सिर्फ डिसकंटेंटेड उठा लिया कि ये बच्चा खुश नहीं होता, लेकिन बच्चा आगे थोड़ा सा डल ब्रेन्ड भी है, क्लेवर नहीं है वो, चालाक नहीं है, लेकिन है डल ब्रेन, इंटेलेक्ट ओके ओके, समझ भी थोड़ा बहुत आ जाता है। नहीं, सर ने बोला था भी डिसकंटेंटेड होती है, कंप्लेनिंग होती है सीपीआई, इसमें तो काम नहीं किया। वो काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पूरी पिक्चर को मैच नहीं करती थी। एक पार्ट उठा लिया हमने, अगर हमने उठा लिया कॉन्स्टिपेशन आफ्टर हैविंग मिल्क, ये तो सीपिया का है, लेकिन बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा सीपिया को, ठीक है। तो वैसे ही जो पार्ट है, ऐसे रूब्रिक्स का कोई एनिमस है, बहुत सारे ऐसे रूब्रिक आते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना उन चीज़ों से। सावधान रहने का एक ही तरीका है कि गेट टू योर बेसिक मटीरिया मेडिका, जो हमारा बेसिक मटीरिया मेडिकाज है, पहले उनको पढ़ो, आगे मन में रखो, दिल में रखो, कि धीरे धीरे करके प्रूविंग्स को भी पढ़ना और समझना है प्रूविंग्स को भी क्या होती हैं। देन यू विल गेट अ वेरी वेरी डीप इंसाइट इनटू द मटीरिया मेडिका एंड द ड्रग पिक्चर्स। आपका सोचने समझने का ढंग ही कंप्लीटली बदल जाएगा। आपको जो जब आप दवाई पढ़ोगे, आपके सामने होती हुई दिखती है, वो भी ऐसे होता होगा, क्योंकि जब हुआ था प्रूविंग्स में हुआ था, उन्होंने शब्दों में लिख दिया। जब आप शब्द पढ़ोगे तो प्रूविंग्स की एक झलक देखने को मिलती है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा पेशेंट के साथ, ठीक है। क्रोटेलस कैस्केवेला पढ़ना, डॉक्टर एलन के इंसाइक्लोपीडिया में उसकी प्रूविंग है क्रोटेलस कैस्केवेला की, वो जहां पे एक पिक्चर दे रहे हैं उसके एक हिप्नोटिक स्टेट की, एक मैग्नेटिक स्टेट की, वो पढ़ना, आपको दिखेगा सामने भी अच्छा ऐसा होता हुआ होगा वो पेशेंट के साथ क्रोटेलस कैस्केवेला लेने के बाद। वो इतनी विविड पिक्चर होती है प्रूविंग्स की, ठीक है। तो हमने पढ़ना कैसे, ये भी एक, इसीलिए बोलते हैं होम्योपैथी इज साइंस एंड आर्ट। आर्ट का मतलब फॉर्मूला बता दिया, ये मटीरियल मेडिका रख दिया जी, ये पढ़ लो, उसको पढ़ना कैसे है वो आर्ट है।
उसको समझना कैसे वो आर्ट है, उसको अप्लाई कैसे करना वो भी आर्ट है। 2+2 4 होता है, ठीक है, ये साइंस है, लेकिन 2+2 4 कब कब होता है, या इसमें से क्या कम ज्यादा हो सकता है कि 4 ना बन सके, वो आर्ट है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ तो कि भाई कोई आपको कोई पनीर की कोई सब्जी बनानी है, भुर्जी बनानी है पनीर की, तो पता तो सबको ही है भी क्या क्या डालना है उसमें, रेसिपी लिखी हुई है, इंटरनेट पे लिखी हुई है, लेकिन क्या सब बना लेंगे उसको वैसे ही उसी टेस्ट के साथ? नहीं। मम्मी अच्छा बना लेती है, हमसे नहीं बन पाता। चाय है, सभी को आती है बनानी, लेकिन सब बढ़िया बना लेते हैं, पड़ती तो वही है, पत्ती पड़नी, चीनी पड़नी, दूध पड़ना, पानी पड़ना, थोड़ी इलायची अदरक हो जाएगा और क्या, लेकिन सब नहीं बना पाते। वो आर्ट है, फॉर्मूला सेम ही है, साइंस इज लाइक अ फॉर्मूला। ठीक है ना? तो फॉर्मूला तो दिया हुआ है, लेकिन उसको आर्टिस्टिक वे में हमने अप्लाई करना है, द वे शुड बी आर्टिस्टिक टू अप्लाई इट। तो वो धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे जैसे करते जाते हो आपको वो चीज समझ में आनी शुरू हो जाती है भी कैसे कैसे हमने करना है इस चीज को। ठीक है, चलो। सर मेल एनिमा में जो एनिमा है मेल में वो दिखेगा जो बिजनेस से इंडिफरेंट हो जाएगा और घर के कामों में उसका मन लगेगा, नहीं बताया। हाँ जी, हाँ जी, वही मैंने आपको बताया ना कि उल्टा हो जाता है कंप्लीटली। सीपिया फीमेल है, फीमेल होने की वजह से एक अंदर जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी इनर टेरिटरी और आउटर टेरिटरी की, ये हमारे इंटरेस्ट होते हैं, ये हमारा एक बंतर है। ठीक है ना, कि उनका ध्यान उधर होता है ज्यादा, वो ध्यान बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हर चीज आपको थोड़ा सा ये लगता है भी ये अलग है, बच्चा है वो खुश होना चाहिए, फन लविंग होना चाहिए, ये नहीं है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम सैडनेस और डिप्रेशन या कोई औरम मटेलिकम की एक सीरियसनेस है उसमें, इस वजह से नहीं है कि बच्चा खेलना कूदना पसंद नहीं करता, नहीं, वो थोड़ा उल्टा है। हो भी जाता, खेल भी लेता अगर थोड़ा पुश करो, धक्का मारो उसको। वो एक मैंने आपको उसके पीछे का वो बताया कि क्या होता है, केमिकल ऑल्ट्रेशन क्या होती है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो लेकिन वो हो भी जाता है वैसे। और टेलीकॉम को जितना मर्जी धक्का मारी, जो बोलता कि नहीं मेरे को इस चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं, तो थोड़ा सा उल्टापन लगता है सीपिया में। वहां से एक सीपिया की पहचान आती है, बच्चे में भी, मेल में भी, फीमेल में भी, तीनों में। और जब हमें कुछ उल्टापन लगता है तो फिर वो दिमाग में आता है कि ये तो कोई पिकुलियर सी चीज है, स्ट्रेंज है, अजीब है, देखना चाहिए इसके ऊपर, सोचना चाहिए इसके ऊपर बैठ के भी क्या है ये। ठीक है। कोई क्वेश्चंस होंगे आप भेज दीजिएगा ग्रुप में, या मेरे को डायरेक्टली भेज दीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जो है उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन पहले अभी बैठ के थोड़ा समझो इस बात को, थोड़ा सोचो इस बात के ऊपर कि भी कैसे है वो, क्योंकि जब आप सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे अपने आप ही अंदर बैठ जाएंगी वो सब चीज़ें। ठीक है जी। आज का यहीं के पे करते हैं ख़त्म, फिर 15 डेज के बाद, 2 हफ्तों के बाद फिर से मिलेंगे, टॉपिक बता दिया जाएगा।